बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल शीट में इस टाइप का डाटा एंट्री फॉर्म आप किस तरह बना सकते हैं, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्म में कोई एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम आईडी नंबर टाइप करेंगे और सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर डाटाबेस में यहाँ पर सेव हो गया। अब इसी डाटा को अगर आपने फाइंड करना है, यहाँ पर हम आईडी नंबर टाइप करेंगे और सर्च करेंगे इसी को। ये देखिए जो डाटा है वो यहाँ पर फाइंड हो चुका है। अगर आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप चेंज कर सकते हैं इसमें। इसी को हम अपडेट करेंगे। देखिए हमारा जो डाटा है यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ये 30 नंबर आईडी अब्दुल डिपार्टमेंट ईआरपी यहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद हम कोई एक और आईडी यहाँ पर सर्च कर दें। इसी को सर्च कर लेते हैं और इसी आईडी को अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें डाटाबेस में से 30 नंबर जो आईडी है वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। अगर आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं, फॉर्म को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कोई भी एंट्री करते हैं। फॉर्म को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें ये फॉर्म है यहाँ पर क्लियर हो चुका है। दोस्तों इस तरह का डाटा एंट्री फॉर्म गूगल शीट में किस तरह से बनेगा, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हम इसी फॉर्म को दोबारा से डिज़ाइन करते हैं और जो जो बटन बने हुए ये दोबारा से हम बटन क्रिएट करेंगे। दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। न्यू शीट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर हम। और सबसे पहले आपने शीट 1 में यहाँ पर आपने इसका जो नाम है आपने टाइप करना है फॉर्म, और एक और शीट इंसर्ट करेंगे और इसका नाम यहाँ पर हम टाइप करेंगे रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पर फील्ड के नाम टाइप करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम एक ब्लैंक कॉलम छोड़ेंगे और सी कॉलम में यहाँ पर हम कोई भी एक कलर फिल कर लेते हैं। बाकी जो कॉलम और बाकी सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने डाटा एंट्री करनी है, इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं यहाँ पर। दोबारा फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। जैसे इसमें डाटा एंटर करें इसका कलर जो है चेंज हो जाए। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और मोर व्यू सेल एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इज़ नॉट एम्प्टी इसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, अब इसको ओके कर देंगे। अब जैसे इसमें डाटा एंटर करेंगे इसका जो कलर है यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। ये देखें अब इसी सेल के ऊपर हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब इन तमाम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डाटा को डिलीट कर दिया। कॉलम का साइज़ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसका। और इसके बाद हमने यहाँ पर बटन क्रिएट करने हैं। तो बटन आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और ड्राइंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एक शेप इंसर्ट करेंगे। शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर इस शेप को हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे सर्च और इसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर फिल कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप सॉलिड कलर लेना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेडियंट कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अगर आपने बॉर्डर कलर रिमूव करना है तो बॉर्डर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वाइट कलर के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। आपका जो आउटलाइन बॉर्डर है यहाँ पर रिमूव हो गया है। अब इसको हम सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा जो बटन है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको यहाँ पर हम यहाँ पर अलाइनमेंट करेंगे। साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से इस एरो के जरिए आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा सर्च का बटन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे तमाम बटन क्रिएट करेंगे जल्दी से।
हमारे जो बटन है यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब हमारे जो माइक्रो कोड हैं वो यहाँ पर इसके साथ लिंक करेंगे। ये वाले जो कोड है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका नाम टाइप करेंगे। सर्च यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करते हैं और इस वाले डाटे को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर करेंगे इसको और यहाँ पर कोड पेस्ट करेंगे। ये वाला जो कोड आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और इसके बाद आपने जो चेंजें करनी है इसमें, सबसे पहले आपने जो अपनी शीट का नाम है यहाँ पर फॉर्म रख लेना है जिसमें आप डाटा एंटर कर रहे हैं, और जिसमें डाटा सेव हो रहा है उसका नाम यहाँ पर आपने रिकॉर्ड कर लेना है। और उसके बाद जो रेंज है जहाँ पर हमने डाटा एंटर कर रहे हैं वो ये वाले कॉलम सेल का एड्रेस दिया गया है C2, C4 और C8। ये हमारे वो सेल हैं जहाँ पर हमने डाटा एंटर करना है। ये वाले हमारे सेल हैं। आप जहाँ पर भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो वाले सेल आपने अपडेट कर लेने हैं। यहाँ पर आपके सेल के नेम आ जाएंगे और जस्ट आपने सेव करना है Ctrl+S। और जो माइक्रो का नाम है यहाँ पर दिया गया इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और शीट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और साइन स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। हमारा जो बटन है यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब हम यहाँ पर सेव वाले बटन को लिंक कर दें। अब हम न्यू कोड पेस्ट करने के लिए दोबारा फिर हम न्यू फाइल यहाँ पर लेंगे, ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सेव। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लियर कर देंगे यहाँ पर। अब सेव का जो कोड है यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। सेव का जो कोड है यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। इसका जो नाम है यहाँ पर ये वाला है, इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद जो ये वाला शीट का नाम आ गया और जहाँ पर डाटा सेव हो रहा है वो वाली शीट का नाम आ गया और उसके बाद जिसमें हमारा डाटा एंटर हो रहा है वो ये वाले सेल आ गए और यहाँ पर लास्ट के ऊपर जो डाटा जो सेल है उसको क्लियर करता है वहाँ पर भी आपने इन्हीं सेल का एड्रेस दे देना। इसको सेव करेंगे Ctrl+S और शीट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, साइन स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने माइक्रो का नाम कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देंगे और इसको ओके करेंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी एंट्री करते हैं। इसके बाद हमने रिकॉर्ड वाली शीट के ऊपर आना है और यहाँ पर जो सेल की जो हेडिंग है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। इसी हेडिंग को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर Ctrl+C करेंगे और रिकॉर्ड शीट के ऊपर आएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसी को दोबारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे और ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी जो हेडिंग है यहाँ पर आ चुकी है। कॉलम A को सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे यहाँ पर। अभी देखें हमारे जो हेडिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं और इस टेक्स्ट को भी सेट करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसको और इसकी सेंटर अलाइनमेंट करेंगे यहाँ पर और इसको अगर आपने बोल्ड करना है यहाँ पर इसको बोल्ड करेंगे। टेक्स्ट का साइज़ अगर आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हमने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर सबसे पहले हमसे यहाँ पर परमिशन मांगेगा। यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ईमेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे और गो टू अनटाइटल प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको अलाउ कर देंगे। यहाँ पर देखें हमारा जो डाटा है यहाँ पर सेव हो चुका है। रिकॉर्ड में आएंगे, ये आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा यहाँ पर एंटर हो चुका है। अब इसी रिकॉर्ड को अगर आप सर्च करेंगे, यहाँ पर 1 के ऊपर क्लिक करें और सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए जो डाटा है यहाँ पर सर्च हो चुका है। इसी तरह अपडेट बटन को लिंक करेंगे और डिलीट बटन को और क्लियर बटन को। तो इसके बाद हम अपडेट बटन को अपडेट करते हैं यहाँ पर कोड के साथ। इसका जो कोड है यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऐप स्क्रिप्ट में आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले न्यू फाइल इंसर्ट करेंगे। स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपडेट
पहले वाले डाटे को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लियर कर देंगे। अपडेट का जो कोड है यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर इसका फंक्शन का जो नाम है यहाँ पर अपडेट दिया गया, इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद ये फॉर्म का जो फर्स्ट हमारी शीट है फॉर्म वाली वो नाम है, और इसके बाद जहाँ पर डाटा सेव हो रहा है रिकॉर्ड वाली शीट का नाम है। और ये हमारे सेल के एड्रेस आ गए C2, यहाँ पर फिर C2, C4, C6, C8, और नीचे भी आपने इसी तरह आपने सेल के जो एड्रेस है यहाँ पर अपडेट कर लेने हैं। और इसके बाद Ctrl+S करेंगे और अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। असाइन स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका नाम हम यहाँ पर टाइप करेंगे अपडेट और इसको ओके करेंगे। अब इसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं डिपार्टमेंट, इसका यहाँ पर हम फोल्डिंग कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर फोल्डिंग आ चुका है। अब हम कोई भी एक और एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आईडी नंबर टाइप करेंगे, सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा जो डाटा है यहाँ पर सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पर कोई भी एक रिकॉर्ड सर्च करते हैं, यहाँ पर 2 एंटर करते हैं, इसको सर्च करेंगे। अब इसी रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है तो डिलीट बटन को अपडेट करेंगे। यहाँ पर दोबारा फिर ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे और न्यू फाइल यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे डिलीट। पहले वाले टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर डिलीट का जो कोड है वो पेस्ट करेंगे। इसका जो नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट यहाँ पर टाइप किया गया है, इसी को हम कॉपी करेंगे। और बाकी हमारे फॉर्म, पहले फॉर्म वाली शीट का नाम आ गया, रिकॉर्ड वाली शीट का नाम आ गया, और इसके बाद सेल के जो एड्रेस है यहाँ पर हमने अपडेट कर लेने आपने। यहाँ पर नीचे भी सेल के एड्रेस अपडेट कर लेने और इसको Ctrl+S करेंगे और डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। असाइन स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसका नाम पेस्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पर डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखें जो रिकॉर्ड है यहाँ पर डिलीट हो चुका है, यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड रह गया। अब हम यहाँ पर क्लियर को यहाँ पर लिंक करेंगे, यहाँ पर कोई भी डाटा एंटर कर लेते हैं। अब अगर आपने इसको क्लियर करना है तो क्लियर वाले बटन को भी यहाँ पर लिंक करेंगे, इसका जो कोड है कॉपी करेंगे और इसको अंदर पेस्ट करेंगे। ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे और न्यू फाइल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे क्लियर और पहले वाले फंक्शन को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम जो क्लियर वाला फंक्शन है इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर दिया गया, इसको कॉपी करेंगे और बाकी यहाँ पर सेल के जो एड्रेस है यहाँ पर दिए गए और इसको Ctrl+S करेंगे और शीट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे, साइन स्क्रिप्ट, यहाँ पर इसका नाम पेस्ट करेंगे, इसको ओके कर देंगे और इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अगर आपने यहाँ पर इसकी जो ग्रिड लाइन है वो यहाँ पर हाइड करनी है, यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, शो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे। आपकी जो ग्रिड लाइन है यहाँ पर रिमूव हो जाएंगी। दोस्तों ये थी वीडियो, किस तरह आप गूगल शीट में इस टाइप का जो डाटा एंट्री फॉर्म आप किस तरह बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।